संजय गांधी चिकित्सालय में नर्सेज ने विगत 6 दिनों से हड़ताल पर है, जहां पर सरकार से नर्सेज के वेतन लाभ दिए जाने और सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवा बेपटरी होने लगी है और नर्सों का कहना है कि सरकार को जगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर अनसुना कर रही है और नर्सेज कहती हैं कि हम बराबर मरीजों की सेवा में दिन रात एक करते हैं। ऐसे में भी सरकार हमारी मांगों को लेकर चुप्पी साधे हुए है। यह आश्चर्यजनक है। ऐसे में सरकार और नर्स एसोसिएशन आमने सामने हैं। देखना यह होगा कि आखिर सरकार नर्सों के हितों में क्या फैसला लेती है। मेरा नाम अर्चना कनौजिया है। मैम, अभी 6 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? कारण तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये कारण कारण नहीं बना हुआ था। हम लोगों की मांगें बहुत समय से जायज़ चल रही थी और इस चीज़ को हम लोग चाह रहे थे। नर्सिंग का जो कोरोना काल बीच में अभी आया है, इस समय से बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की नीड थी कि हम लोगों ने आवाज़ उठाई। कारण बेसिक यही है कि जिस पद के लायक है हम लोग, ये जो नर्सिंग का वर्ग बनाया गया है, ना तो इसमें प्रमोशन दिए जाते हैं। 20-30 साल की सर्विस में जो काम करवाया जाता है, अभी तो हम लोग जब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का काम, स्टाफ बनने के बाद में वार्ड का पेशेंट का काम करते हैं। ऑपरेशन के बाद जैसे ही कहा जाता है कि अब आप ऑडिट के लिए रजिस्टर आ गए तैयार, तो उस पर काम करिए। काम हम लोग हमेशा क्रमिक 5-6 साल के बाद में हम लोग करते जाते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें पोस्ट नहीं दी जाती। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी स्ट्राइक हुई, उसका मेन मुद्दा है सेकंड ग्रेड की मांग, जो ऑल ओवर हर जगह दिया जा रहा है, पर एमपी को छोड़ करके। एमपी में क्या है सर कि उसकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है। 6-7 दिन से लगातार हम लोग इसी तरह बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह लागू हो चुकी है, सिर्फ एमपी में नहीं हुई है, बाकी हर जगह लागू हो चुकी है। तो ये क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो पहले से मिलता है, पहले से मिलता है। मेल ब्रदर्स जो है उनको ट्रेनिंग कराया जाता है बराबर से, लेकिन उनका जब इसमें वैकेंसी के लिए आता है तो उनको वो दर्जा नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों करती है? अगर ट्रेनिंग सामान्य से करा रही है तो उनको सामान्य से सीट भी देनी चाहिए, उनको भी लाना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे अगर 100% दे रहे हैं तो हमारी 100% मांगें पूरी होनी चाहिए, जो जायज़ है। हर जगह हो चुकी है, पुरानी पेंशन दिल्ली, हरियाणा हर जगह हो चुकी है, सिर्फ एमपी को छोड़कर। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? सेकेंड ग्रेड हर जगह पे है, यहाँ पे क्यों नहीं है? ये हम लोग के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है, जो होना नहीं चाहिए। हर जगह की तरह यहाँ भी मांगे पूरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द हम लोग कॉल ऑफ कर देंगे, हमारी मांगे पूरी हो जाए, रिटर्न में दे दे वो। हम लोग जल्दी से जल्दी अपने काम में वापस जाना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम जी मैम, ये अनिश्चित धरना जो रखा गया है, इसके बारे में कुछ बताइए। अनिश्चित धरना जो रखा गया है, ये तो पहले हम लोगों ने शासन को अपने तरफ से बता दिया गया था। कई तो काली पट्टी बांध के सामूहिक मतलब काम कर रहे थे सभी लोग, उसमें कोई व्यवधान नहीं आए, इसीलिए हमने सरकार को जताया था, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोगों को ये रूट अपनाना पड़ा। और अभी हमारे जो हर्षा सोलंकी दीदी हैं, वो अभी वहाँ बात करने गई थी भोपाल में, तो जो राकेश सर है बीजेपी के, तो उन्होंने बहुत ही गंदे वर्ड का यूज किया है कि जो हम लोगों ने आपको रंगा हुआ चावल लेके घर पे नहीं गए थे, जो आपने यहाँ पे आके और अपना वैकेंसी यह ज्वाइन किया है नर्सिंग में, तो हम आपको रंगा हुआ चावल लेके नहीं गए थे। ये बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार है हम नर्सेज के लिए, जो हम लोग 24 आवर्स यहाँ पे कोरोना काल में अपना देते हैं और अपना हक मांगते हैं, तो उनके द्वारा हक न देते हुए और इस तरह का बोला जाता है, जो हम लोग को आहत पहुंचाता है। इस तरह से बातों का उनको ये
शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए जो ये सफेद उन्होंने चावल किया है। सर, ये सफ़ेद चावल और रंगीन चावल की बात नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी और सर्विस की बात है। इस बात को लेकर के इन बातों को कहा जाए ये बहुत छोटी बातें हैं सर। सफ़ेद और रंगीन चावल लेके हमने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की थी। ड्यूटी हमने ज्वाइन की थी जब हमने शपथ ली थी कि हम जब भी काम करेंगे तो इस तरह से मरीजों की सेवा करेंगे। और सेवा के बदले कोरोना काल में जहाँ हमको ठेले से सब्जी लेने में भी लोग कतराते थे कि ये हॉस्पिटल कर्मचारी इनसे दूर रहो, बच्चों से कतराते थे। रेंट में रहते थे तो वहाँ किराएदार, मकान मालिक सब अभद्र व्यवहार करते थे। जहाँ कपड़े टांग देते थे धुलने के बाद तो लोग उस डोरी को काट देते थे। इन सब बातों को हम क्या बताएं। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मैं पुरानी पेंशन सबको दे दूं, मैं सबको दे दूं, ये गलत है। हम लोग यहाँ पे जब 24 आवर्स काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत दे रहे हैं तो उनको ये पूछने का हक नहीं बनता है कि हम सबको पुरानी पेंशन दे दें। क्या उनकी जो पेंशन हुई है वो जायज़ है क्या? जो 5 साल के लिए आते हैं और उनको पूरे लाइफ तक पेंशन दिया जाता है। हम लोग सारी लाइफ यहाँ पे दे देते हैं, इसके बाद ही पूछा जाता है कि हम लोगों को पेंशन दी जाए क्या? ये हक हम लोगों का है, जो हम लोगों को देना चाहिए, उचित है। जो हम लोग मांग की लड़ाई कर रहे हैं उनको देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जो नर्सिंग के संदर्भ में ये पेंशन वाली बात कही जा रही है, ये पता है कि ये पूरा ग्रुप जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हो, सिस्टर हो या वार्ड बॉय, स्वीपर, कोई भी जात के लोग हों, लेकिन इसमें हम लोग जन्म और मृत्यु के बीच में काम करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव ग्रुप है। और वर्ग के लोगों ने या और जो भी फील्ड है उन फील्डों में लोगों ने 10 दिन या 15 दिन ही नौकरी की और उसमें पूरा मंथली उनको पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, मंथली उनको पूरी सैलरी मिली। हमने 30/30 ड्यूटी की, पूरे दिन लगातार ड्यूटी की। और अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा संवेदना से लेते हुए निर्णय किया जाए। धन्यवाद। आपका नाम? सत्यधर शर्मा। ये बताइए, आज यहाँ पे हड़ताल में बैठी है नर्सेज, इसका मुख्य कारण क्या है? आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है, 7 दिन से कंटिन्यू चली। आज हड़ताल का 8वां दिन है और हमारी जो मेन मांग है 2nd ग्रेड है, जो पूरे प्रदेश में DHS DA भी मिलकर हड़ताल कर रहे हैं। और इसके लिए आज कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है और इसके बाद जो भी डिसीजन होगा उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार जी बताएंगी कि हमको आगे क्या रणनीति अपनानी है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं और हमको 2nd ग्रेड नहीं मिलती। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।